A very lovely morning to all my dear students. Today I am going to continue your geography chapter number 2, which is related to land, soil, water and natural vegetation and wildlife resources. In this chapter we will read, in the previous chapter we will read about resources, what is resources and how we use resources. In this chapter we will learn how the resources are इफेक्टिंग अवर लाइफ. हमारा जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अभी हम यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं के बारे में रीड करेंगे. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को इस सबको जानेंगे. एंड स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया है, तो आपको उस होमवर्क को भी कंटिन्यू करना है, ठीक है. और मेरे को बना के आप लोग फिर बताएंगे, ठीक है. और कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझे बताएंगे. कोई भी डाउट होगा, कोई भी इश्यूज आएंगे तो वो बताएंगे. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. So students, here is your chapter. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and returns after a few hours. मतलब ये तंजानिया की एक छोटे से विलेज की स्टोरी है जो कि अफ्रीका कंट्री में है. मम्बा बहुत ही सुबह उठ जाती है और उसके बाद पानी भरने के लिए बहुत दूर जाती है. वो पैदल जाती है और जब वापस आती है तो उसको कुछ घंटे लग जाते हैं. She then helps to her mother in a house and joins her brother in a taking care of their goats. मतलब उसका जो भाई है वो बकरी का काम करता है. तो पहले वो जब आती है पानी भर के तो वो किसकी हेल्प करती है? अपनी मम्मी की हेल्प करती है घर के काम में. उसके बाद वो क्या करती है? अपने भाई के साथ बकरी के जो भी केयर में लगता है उसको ध्यान देती है. ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. वो जो उसकी फैमिली है वो कहाँ रहती है? एक स्मॉल हट में रहती है, और जो कि कहाँ पे है? बहुत ही रॉकी सा एरिया है. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मतलब बहुत ही मेहनत करने के बाद उसके जो पापा है वो मेज यानी मक्का एंड बीन्स, मेज यानी मक्का और बीन्स मतलब जो बीन्स आते हैं ना उनकी खेती करते हैं. और फिर भी वो क्या होता है कि वो पूरे साल के लिए उनके लिए खाना जो होता है वो इनफ नहीं होता है. नाउ पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में पीटर रहता है जो कि एक हार्ट रियरिंग शिप वाला रीजन है, जहां पे उसकी फैमिली जो है वो क्या करती है? वूल प्रोसेसिंग की एक फैक्ट्री चलाती है. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their ship. जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो रोज क्या देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं? शिप की केयर कर रहे हैं. Their shipyard is situated on a wide grassy plains with hills in the far distance. उनका जो शिप यार्ड है वो बहुत ही ग्रासी प्लेन है, घास वाला एरिया है और हिल के से बहुत दूर में है. इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ये बहुत ही अच्छे से और साइंटिफिक वे में मैनेज किया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ. पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. जो पीटर की फैमिली है वो बहुत ही सारी सब्जियों को भी उगाती है. किसके द्वारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि जिसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिसको यूज करके वो लोग अपने लिए वेजिटेबल्स को उगाते हैं. नाउ लैंड is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are नॉट हैबिटेबल. मतलब ये जो क्या है कि जो हमारा जो अर्थ है ना उसका 30% जो एरिया है वो किसका है? लैंड का है. ओके तो यहाँ पे जो द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मेनली ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड क्लाइमेट. जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अलग अलग तरीके से है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है. तो उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो इनका क्लाइमेट है, जो क्या होता है सरफेस का जो क्लाइमेट होता है वो सब बहुत ही डिफरेंट है. तो उसके कारण क्या होता है कि उसका पॉपुलेशन भी उस पर डिपेंड करता है. Now, the rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas,
ससेप्टिबल टू वाटर, मतलब जो रग्ड टोपोग्राफी होती है ना, स्टेप स्लोप, मतलब रग्ड मतलब उबड़ खाबड़, टोपोग्राफी मतलब जो लैंड का एरिया होता है, स्टेप स्लोप्स यानी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हिली एरिया में स्टेप स्लोप्स बनाते हैं, स्टेप फार्मिंग होती है, वो स्टेप स्लोप्स कहलाती है। ऑफ द माउंटेन लो लाइंग एरिया सब्सेप्टिबल टू वाटर, ये क्या करता है कि पानी से होने वाले नुकसान को अर्थ के से बचाता है जब स्टेप फार्मिंग होती है उसमें, तो ठीक है। नाउ logging desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited plains or river valleys offer suitable land for agriculture, hence there are the densely populated areas of the world। अब ये जो densely populated area होते हैं ना, यदि लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज और नॉर्मली स्पेर्सली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, और जो प्लेनी रिवर एरिया होते हैं, वैली वाले एरिया होते हैं, ये वाले एरियाज में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। नाउ लैंड यूज, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, जो लैंड का यूज होता है वो बहुत ही अलग अलग पर्पस से होता है। फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, ये सारा जो रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस आर कॉमनली एज लैंड यूज। इसमें देखो फॉरेस्ट्री मतलब तो आप लोग जानते हो, एग्रीकल्चर भी जानते हो, खेती, फॉरेस्ट्री मतलब जो जंगलों का काम होता है वो। माइनिंग जो होता है क्या होता है कि खदान वाले जो काम होते हैं ना, जैसे खोद खोद के पत्थर निकालते हैं, और जैसे देखो हमारे किचन में ग्रेनाइट या मार्बल जो भी लगा रहता है, टाइल्स लगे रहते हैं, वो सब हमको कहाँ से मिलता है, तो वो माइनिंग से ही जब स्टोन्स निकलते हैं ना तो उनको फाइन करके फिर उसमें यूज किया जाता है। वैसे ही माइनिंग में हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, डीजल, पेट्रोल, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमको माइनिंग से ही मिलते हैं, तो माइनिंग के भी काम आता है लैंड। तो ये सारा क्या कहलाता है, लैंड यूज कहलाता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determination of land use pattern। मतलब इसमें जो टेक्नोलॉजी आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और डिटर्मिनेशन के साथ होती है लैंड के पैटर्न में। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। लैंड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। 2 लैंड में क्या क्या डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट है प्राइवेट लैंड और सेकंड है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो होता है वो क्या होता है कि जो भी कम्युनिटी किसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग लैंड का यूज करता है तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाता है, ठीक है। और जो प्राइवेट लैंड होता है, प्राइवेट लैंड क्या होता है कि प्राइवेट लैंड में आपका जो भी लैंड रहेगा वो प्राइवेट यूज के लिए होगा, तो उसको प्राइवेट लैंड बोलते हैं। People and their demands are never growing, but the availability of land is limited। लेकिन people की जो डिमांड होती है वो हमेशा बढ़ते रहती है, जो अवेलेबिलिटी जो लैंड की होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, सीमित होती है। लिमिटेड मतलब सीमित होती है। The quality of land also डिफर्स फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। जो क्वालिटी होती है लैंड की वो भी क्या होती है, बहुत ही चेंज होती है, डिफरेंट होती है। उसका रीजन क्या है, देखो जैसे माउंटेन वाले एरिया में हमको अलग टाइप का लैंड मिलेगा, सी साइड वाले एरिया में हमको अलग लैंड मिलेगा, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं वो काफी चेंज होते हैं। तो ये जो कॉमन पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। जो कॉमन लैंड्स होते हैं उनको लोग क्या बना देते हैं, कमर्शियल एरिया बना देते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और एग्रीकल्चर लैंड किस में बन जाता है, रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में वो शॉपिंग मॉल बन जाएगा, या कॉमन जैसे कोई आपका गार्डन है या फिर क्या बन जाएगा, वहां पे स्कूल बन जाएगा। So today, the vast changes in the end use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification। desertification मतलब क्या होता है कि desertification मतलब क्या होता है कि लैंड कुछ समय में क्या होता है, जब उसकी फर्टिलिटी कम होने लग जाती है ना तो धीरे धीरे वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मोस्टली डेजर्ट साइड के एरिया में ज्यादा होता है। जब बारिश होती है तो वो धीरे धीरे
क्या होता है, फर्टाइल होता है। लेकिन यदि कई सालों से बारिश नहीं हुई है तो वो धीरे धीरे वो एरिया जो फर्टिलाइजेशन रहता है उसका वो खो देता है और वो डेजर्टी एरिया बन जाता है। तो ये जो वास्ट चेंजेस हैं वो क्या हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज। जो फंक्शंस एग्रीकल्चर की है और जो एक्टिविटीज हैं रिकंस्ट्रक्शन की, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे लैंड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। Now, conservation of land resources, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation land, reclamation regulated, use to chemical pesticides and fertilizers and check on the overgrazing are some of the common methods used to conserve the land resources. अब ये लैंड का कंजर्वेशन क्या हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज बना रहे हैं, फर्टिलिटी के लिए केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जो केमिकल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि अब मतलब क्या होता है कि हम ये सारी चीजों को कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा लैंड रिसोर्सेज बच ही नहीं रहे। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट करना पड़ेगा, लैंड रिक्लेमिनेशन करना पड़ेगा, केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम करना पड़ेगा। जैसे हम फर्टिलिटी में के लिए केमिकल्स फर्टिलिटी को यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको कम करना पड़ेगा। नाउ सॉइल, a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. ये जो soil होता है ये एक पतली सी लेयर होती है जो अर्थ को कवर करती है, और soil ही बहुत ही ज्यादा प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन ये सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी जगह की सॉइल के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, उस एरिया की जो फर्टिलिटी है, वहां का जो ग्रोइंग क्रॉप है, वो सब उस सॉइल के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक मैटर करता है जिसमें मिनरल्स, वेदर, ये सब रॉक्स, ये सारी चीजें मिली होती हैं। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। और जब तरीके से मतलब एक सही तरीके से फर्टिलिटी और मिनरल्स ऑर्गेनिक मिलते हैं तो वो सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाया गया है, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। तो देखो यहाँ पे लैंड दिया है, देखो जैसे पहले फार्मिंग होता था, फिर धीरे धीरे इन लोगों ने पक्का मकान बनाया, फिर भी वो गांव था थोड़ा बहुत, फिर ये क्या हुआ, ये जो फार्म था ये कन्वर्ट हो गया थोड़ा सा ऐसे ही फार्मिंग वाले एरिया में, बाकी पूरा बिल्डअप एरिया बन गया। सेकेंड फोर्थ वाले में क्या हो गया, पूरा ही बिल्डअप एरिया बन गया, ये फार्मिंग क्या हो गया, गार्डन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही हमारे आसपास की जो लोकेलिटी है, जो लैंड्स हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है बेटा, जब अर्थक्वेक आता है और रिवर ब्लॉक्स हो जाती हैं, और आपका वॉल्केनोज वाले जो माउंटेन्स रहते हैं उनके कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं। लैंडस्लाइड्स के कारण क्या होता है, जमीन में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये मेनली लैंडस्लाइड्स कहाँ पे होता है, हिली वाले एरिया में ज्यादा होता है। और क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जो अर्थ है उसके ऊपर भी क्या पड़ रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक केस स्टडी दिया हुआ है, ये केस स्टडी आप लोगों को पढ़ना है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। और इस केस स्टडी में यदि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे को बताएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो बहुत ही पिक्चर दी हुई है जिसमें टॉप सॉइल विद ह्यूमस वेजिटेशन, ये ग्रास है, ये ह्यूमस वेजिटेशन मतलब इसमें इसकी रूट्स हैं। यहाँ पे क्या है, वेदर्ड रॉक मटेरियल, ये रॉक मटेरियल है, और ये क्या है, पेरेंटल रॉक है। अब जो सॉइल का फॉर्मेशन है, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसमें सबसे पहले पेरेंटल रॉक आता है, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल। ये जो डिटरमाइन, इसको सॉइल को जो कलर, टेक्सचर देना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देनी है, वो कौन देगा, पेरेंटल रॉक देगा। उसके बाद रिलीफ, इसमें एल्टीट्यूड, स्लोप, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब इसमें एल्टीट्यूड आ जाएगा और उसको स्लोप को बताएगा, डिटरमाइन करेगा सॉइल को। उसके बाद आ जाएगा इसमें फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा मतलब क्या होता है, जो प्लांटेशन होता है किसी भी एरिया का, उसके अकॉर्डिंग वो सॉइल क्या हो जाएगी, उसको ग्रोन अप होने के लिए उसमें पावर्स आ जाएंगे। फौना क्या होता है, जो वहां पे जीव जंतु रहने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ,
यदि हम यहाँ के काउस देखेंगे या शिप्स देखेंगे तो उनके पास उतने हेयर ही नहीं होते, जितने हम हिली एरिया में जाते हैं तो हमको उतने ही वो शिप्स के लॉन्ग हेयर मिलते हैं। क्यों मिलता है? क्योंकि एक फ्लोरा और फौना जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है और वहां का जो क्लाइमेट है उसमें बहुत डिफरेंस है, तो फ्लोरा फौना भी सॉइल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। जो डिटरमाइन करता है, किसको करता है? सॉइल की थिकनेस को। जितना ज्यादा टाइम तक के वो सॉइल वैसे एज इट इज रहेगा वो उतना ही ज्यादा फर्टाइल होता जाएगा। नाउ क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या करता है कि क्लाइमेट ही सॉइल को टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, ये सब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉइल फिर बनना चालू हो जाता है।